एक जंगल में दो भाई रहते थे। एक नाम कालू और दूसरे का नाम जदू। कालू कौवा की पत्नी दुष्ट चरित्र की औरत थी। वह दोनों का पापा कुछ दिन पहले मर गए थे। एक दिन कालू कौवा की आकर बोली, कालू जी, मेरी एक बात सुनोगे? तुम्हारे पापा तो मर गई, ये तुम्हारी भाई तुम्हारे साथ क्यों है? तुम एक काम करो, तुम्हारी भाई से हमारी हिस्सा ले लो और हम दोनों अलग हो जाएंगे। हाँ काली, तुम सही बोल रही हो। मैं काली भाई से बात करूंगी। ये सुनकर कालू कौवा गया अपने भाई के पास और जाकर बोला, भाई पापा तो मर गई, हमारी जमीन जितना भी है सबको बंटवारा कर लेगी और मैं आज से तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। अरे इससे किस तरह बात कर रही हो तू? पापा मरने के वक्त बोला था हम दोनों सब दिन साथ रहेगी, कभी अलग नहीं होगी, लेकिन पापा मरने के बाद तू पूरी तरह बदल गई है। तेरी पत्नी की बात मानकर तू आज बोल रही है मेरे से अलग हो गई। सुनो जदू भाई, आज से मैं मेरी पत्नी के साथ अलग रहूंगी और तुम तुम्हारी पत्नी के साथ अलग रहो। जदू कालू कौवा को बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन कालू कौवा अपनी पत्नी की बात मानकर अपने भाई से अलग होना चाहता था। सुनिए, तुम तो कितना मेहनत करके घर बनाई हो। मैं चाहती हूँ कि हमारी हिस्से में एक घर मिले और जमीन भी ज्यादा हमारी होगी। हाँ काली, मैं भाई को ज्यादा हिस्सा मांगूंगी। भाई तो कुछ भी नहीं बोल पाएगी। भाई को थोड़ा प्यार से बात करूंगी तो वो भी मान जाएगी। मैं एक बात सोच रही थी, वो नदी के पास जमीन वो हम ले लेगी और हमारे घर के पीछे जो जमीन है वो वाला जमीन जदू भाई के दे देगी। हाँ काली, तू सही बोल रही है। नदी के पास जमीन तो बहुत बड़ा है और वो हम ले लेगी और घर के पास तो छोटा है, वो भाई की दे देगी। ये सोचकर गया अपने भाई को बोला, भाई सुनो, तुम्हारी तो एक बेटी है और तुम एक हो और भाभी, तुम्हारे इतना जमीन क्या करोगे? और मेरी एक बेटी है और एक बेटा भी है, उसके ऊपर मेरी पत्नी है, उसका पढ़ाई है, उसको मैरिज भी कराना है, उसकी वजह मुझे ज़्यादा पैसा लगेगा। इसीलिए मैं क्या बोल रही थी, तुम नदी के पास जमीन मेरे को दे दो और घर के पीछे जो जमीन है वो तुम ले लो। कालू कौवा, तू ये क्या बोल रही है? तू तो खुद बोल रही थी आधा आधा जमीन बंटवारा होगा, लेकिन तू तो अभी बोल रही है तेरे को ज्यादा मिलेगा। क्यों? भाई मुझे थोड़ा दया करो, तुम तो बड़ा हो ना, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ ना। तुम क्या मेरे को प्यार नहीं करती हो? मेरे को वो नदी के पास जमीन दे दो भाई। मेरे 2 बच्चे हैं, बच्चे के साथ मेरी पत्नी भी है, उसको क्या खिलाऊंगी? कालू कौवा का दर्द भरा बात सुनकर जदू चिड़िया रहम कर कालू कौवा को नदी के पास जमीन को कालू कौवा को दे दिया। जमीन का बंटवारा होने के बाद कालू कौवा ने अपनी असली औकात पे आ गया। वह सब दिन अपने भाई के साथ झगड़ा करता था और कालू कौवा की पत्नी रानू चिड़िया के साथ झगड़ा करती थी और उसके घर के सामने कचरा फेंकती थी। सुनिए जी, तुम क्यों तुम्हारे भाई को ज्यादा हिस्सा दे दिया? जमीन तो आधा आधा होना था ना, लेकिन तुम नदी के पास जमीन बड़ा है वो तुम्हारे भाई को दे दिया। कालू कौवा मेरे पास आकर रोया था, इसीलिए मैं उसको दया लगा और दे दिया, लेकिन मेरे को क्या पता था जमीन लेने के बाद वो ऐसा करेगी। सब तुम्हारी गलती। तुम्हें तुम्हारे भाई के बारे में पता नहीं है, वो कैसा है? देख रही हो वो कैसे कर रही है,
उसकी पत्नी तो मेरे साथ सब दिन झगड़ा कर रही है। क्या करूँगी रानू चिड़िया, वो छोड़ दो, जो होना था वो हो चुका है, अभी कुछ भी नहीं कर सकती हम दोनों। उसको मैं नहीं छोड़ूंगी, मेरे को कुछ करना ही पड़ेगा। एक अच्छा वाला मजा दूंगी उसको। ऐसे मन में सोचकर रानू चिड़िया एक उपाय सोचा। उसकी घर के पीछे जो जमीन था एक बोरा चुना लेकर आई और खेत में डाल दिया। कुछ दिन के बाद बहुत तेज बारिश हुआ, जिसकी वजह उसकी जमीन पे जो पानी हुआ वह उछला हो गया। इसके बाद रानू चिड़िया जंगल में जाकर सबको बोली, उसकी जमीन पे दूध का बारिश हो रहा है। अरे दोस्त, वो रानू चिड़िया की जमीन पे ना दूध का बारिश हो रही है। हाँ दोस्तों, सच में रानू चिड़िया तो दूध बेचकर अभी से अमीर बन जाएगी। उस बात को कालू कौवा ने सुना। कालू कौवा ने सुनकर वह सोचा, अपने भाई से वह जमीन छीन लेगी। कुछ दिन के बाद कालू कौवा अपने कुछ दोस्त चिड़िया को लेकर अपने भाई जादू चिड़िया के पास गया। अरे जादू, मैं सुन रही थी तू क्या कालू कौवा की जमीन छीन लिया? तू उसकी जमीन दे दे, नहीं तो तेरे को मैं मार दूंगी, तेरे को काट के नदी पे फेंक दूंगी। अरे आप सब ऐसे कैसे भी उड़ रहे हो? मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं किया हूँ। कालू कौवा जैसे जमीन बोला उसी जमीन उसको दे दिया है। वो बोला था नदी के जमीन ले लेगी, मैं तो उसको नदी वाला जमीन दे दिया है। लेकिन तुम ऐसा मेरे को क्यों बोल रहे हो? हाँ, हमारी गलती हो गई है। कालू कौवा को घर के पीछे जमीन दे दूंगी और नदी की जमीन हम ले लूंगी। हाँ भाभी, इतना दिन के बाद तुम एक आज अच्छी बात बोला। मुझे घर की पीछे जो जमीन दे दो और तुम वो नदी के पास जमीन ले लो। उसके बाद जादू चिड़िया अपने घर के पीछे वाले जमीन को कालू कौवा को दे दिया और वह नदी के पास वाले जमीन को जादू ने ले लिया। कालू कौवा के नाम पे घर के पीछे जमीन होने के बाद कालू कौवा और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। कलवी, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारी पास वो दूध वाला जमीन आ गई है। अभी से वो दूध को बेचकर हम दोनों बहुत अमीर हो जाएगी और हमारे पास बहुत पैसा होगा। हम दोनों घर बैठे बैठे अमीर बन जाएगी। उसके बाद कालू कौवा गया अपने जमीन पे और उस चुना वाला पानी पिया। उसके बाद वह वहीं पे मर गया। कालू कौवा की पत्नी ये देखकर अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सोचा, आज के बाद मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करूँगी, बुरा के साथ बुरा ही होता है। बच्चों, कभी भी किसी के साथ गलत मत करना। गलत के साथ हमेशा गलत ही होता है। ज्यादा लालच में खुद का जान भी जा सकती है। कालू कौवा जैसे कालू कौवा ज्यादा लालच किया, लालच में उसकी जान चली गई।